Hey guys, it's 11:29 और आज मैंने एक ऐसे लिखा। ऐसे तो ठीक है, पर आई फाउंड कि मैं इसमें ज़्यादा डायमेंशंस कवर नहीं कर पाई। तो मेरे ऐसे का टॉपिक था इट्स बेस्ट टू सी लाइफ एज अ जर्नी नॉट एज अ डेस्टिनेशन। पहले तो ऐसे के लिए मुझे ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ा। फिर उसके बाद मैंने ऐसे लिखा। आई स्टार्टेड विथ दिस लाइन, ए दिल है मुश्किल का सॉन्ग का लाइन है ये। मैंने इससे स्टार्ट किया। फिर उसके बाद मैंने अलख पांडे सर का एग्ज़ाम्पल दिया कि उनकी जर्नी कैसी थी। फिर लेट मी शो यू, अलख पांडे सर का एग्ज़ाम्पल दिया। देन I will tell the biological definition. I have told the biological definition of life. Then फिर मैंने बुद्धा का एग्ज़ाम्पल दिया और फिर मैंने अशोका का एग्ज़ाम्पल दिया कलिंगा वॉर के बाद। और फिर उन्होंने अल्टीमेटली बुद्धिज़्म अडॉप्ट कर लिया था अशोका ने। तो आई फाउंड कि मैंने ज़्यादातर बुद्धिज़्म और अशोका का एग्ज़ाम्पल दोनों ही स्पिरिचुअलिटी से रिलेट हो रही है। आई टुक इट एज हिस्टोरिकल एग्ज़ाम्पल्स, पर मैंने इसको ऐसे लिखा है कि लग रहा है कि मैंने इसको स्पिरिचुअलिटी से रिलेट किया है। सो नेक्स्ट टाइम से आई हैव टू मेक श्योर कि मैं जिस डायमेंशन में लिखना चाह रही हूँ मैं उस चीज़ को वैसे ही लिखूँ। मैंने ये लिखा। फिर मैंने रामायण का एग्ज़ाम्पल दिया, अगेन स्पिरिचुअलिटी। फिर मैंने पांडवास का एग्ज़ाम्पल दिया, अगेन स्पिरिचुअलिटी विच इज़ फ्रॉम महाभारत। फिर उसके बाद एक चीज़ मुझे मेरे ऐसे की ये अच्छी लगी, लेट मी शो यू। मैंने रिवर का एग्ज़ाम्पल दिया कि रिवर की लाइफ कितनी ब्यूटीफुल हो सकती है। वो कितने सारे डिफरेंट टाइप के फॉर्मेशंस बनाता है ड्यूरिंग हिज एंटायर लाइफ, लाइक अलुवियल प्लेन्स, अलुवियल फैंस एंड माउंटेन इरोड करता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड लेट मी टेल यू, मुझे ये एग्ज़ाम्पल बहुत अच्छा लगा। ओके। फिर मैंने इंडिया का जर्नी बताया कि इंडिया का जर्नी कैसा था। पहले एंशियंट टाइम में, फिर मेडिवल टाइम में दिल्ली सल्तनत, मुगल्स, फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, फिर एलपीजी रिफॉर्म का, ये सब चीज़ें मैंने बताया। फिर उसके बाद इतनी सारी चीज़ें तो हो गई। फिर मैंने ये बताया कि ब्रिटिशर्स ने क्या अच्छा किया हमारे साथ। मे बी आई एम रॉन्ग, क्योंकि मुझे अभी मेरा हिस्ट्री पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैंने अपने प्रायर नॉलेज के बेसिस पे ये चीज़ लिखा है। तो आई हर्ड समवेयर कि सती प्रथा को ख़त्म करने में ब्रिटिशर्स का भी कुछ रोल रहा है, रेलवेज़ में रोल रहा है। फिर उन्होंने हमें इंग्लिश लैंग्वेज दी। तो मुझे जितना मेरा प्रायर नॉलेज था उस बेसिस पे मैंने ये बताया। ओके, तो फिर ये सब था। और फिर उसके बाद मैंने अपने एसे को एक कोट से कंक्लूड किया। इसमें बहुत सारे फ्लॉज है और पता है मुझे कि ये एक दिन का गेम नहीं है। आई हैव टू प्रैक्टिस डेली, नॉट ऑन डेली बेसिस बट on 3 to 4 days I will write a essay and then I will analyze। तो मैंने ये देखा अपने essay में कि मैंने कुछ डायमेंशंस कवर की है, लाइक लेट मी टेल यू। एक तो मैंने पर्सनैलिटी का एग्जांपल दिया है,
अलग सर। फिर मैंने बुद्धा का एग्जाम्पल दिया, अशोका का एग्जाम्पल दिया, रिवर का एग्जाम्पल दिया, और रामायण दिया, और महाभारत दिया। और ये सारी चीज़ें तो स्पिरिचुअलिटी से रिलेट हो रही हैं, और रिवर वाला ज्योग्राफी से रिलेट हो रहा है। तो मैं चाहती तो इसमें और भी डायमेंशंस कवर कर सकती थी, पर मैं कर नहीं पाई। ओके, कोई बात नहीं, ये मेरा सेकंड एसे था। फर्स्ट एसे मैंने बहुत टाइम पहले लिखा था। ओके, तो ये सब डायमेंशंस रहे मेरे एसे के, और मैंने इंडिया का जर्नी भी बताया। तो मुझे ये दोनों चीज़ अच्छी लगी। ये सब भी ओके है, बट ये मुझे कॉमन सा पॉइंट लगा। मे बी इट विल नॉट, बट मुझे लगा कि शायद और लोग भी इसको लिखते हैं। पर हमें ऐसे लिखते टाइम एक चीज़ का ध्यान देना होता है, मैम ने बताया था, कि हमें अपने ऐसे को यूनिक बनाना होता है। तो आगे से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगी और इस पे काम करूँगी। लेट्स सी मेरा नेक्स्ट ऐसे कैसा होता है। ओके गुड गाइस, गुड नाइट।